साथियों, आप सभी का यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में जो 1.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसको करने के लिए जो कंसेप्ट हमें चाहिए उस कंसेप्ट को समझा था। तो जो 1.3 एक्सरसाइज है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया है वो एक ही टाइप का है। दो टाइप से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम दो तरह के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, इसमें क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह संख्या, कोई संख्या दे देगा और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई संख्या अपरिमेय संख्या है। तो वह दो तरीके से दे सकता है। एक अंडर रूट में अभाज्य संख्या कोई लिख करके दे देगा, अंडर रूट में कोई अभाज्य संख्या, और अंडर रूट में जब भी हम किसी अभाज्य संख्या को लिखते हैं तो हमारी संख्या अधिकतर अपरिमेय संख्या होती है। तो हमें क्वेश्चन में एक इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है। और दूसरा टाइप यह बनता है कि एक दे देगा कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग दे देगा, यानी सम, या घटाना दे सकता है, गुणा दे सकता है, ये इस तरह का दे सकता है, ये 3√5 दे सकता है या 3/√5, इस तरह से। मतलब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम दे सकता है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का घटाना दे सकता है। इस तरह की संख्या दे करके तब कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह हमारी दी हुई संख्या अपरिमेय संख्या है। तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इसको डिटेल में बारे में बात किया था कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं जो 1.3 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 1.3। तो एनसीईआरटी की है और हम कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्नावली 1.3 हमारी एनसीईआरटी ये हमारी एनसीईआरटी क्या हुआ। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि, हमारा क्वेश्चन जो पहला है, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। ये √5 दे दिया है, कह रहा है कि इसे सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, तो हम उस संख्या को मान लेंगे कि यह संख्या हमारी जो दी हुई है यह परिमेय संख्या है। तो इसका हम हल करते हैं, इसे विरोधाभास कहते हैं, उल्टा मान लेना। अपरिमेय दिया है तो हम इसको मान लेंगे कि दी हुई संख्या परिमेय संख्या है। तो माना √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब यह √5 परिमेय संख्या है तब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम √5 को p/q के रूप में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर √5 = p/q। अब इसको हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, √5 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका p/q का होल स्क्वायर करेंगे। अब किसी भी संख्या का अंडर रूट लगा होता है, मतलब a का रूट होगा तो a के पावर 1/2, और जब इसका a का होल स्क्वायर है यानी a/2 का होल स्क्वायर, तो जब भी किसी संख्या का पावर होता है तो उसका पावर में पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो a के पावर 2/2 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ 5 के पावर 1/2 होगा और इसका होल स्क्वायर है तो पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हमारी संख्या बचेगी 5। तो ये मैंने ये सभी चीज़ें पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया है इन सभी चीज़ों पर। तो ये हमारा हो जाएगा 5।
यहाँ से ये पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से पी स्क्वायर इजक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इजक्वल टू 5 बाई पी स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर इजक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5, यानी जो यह संख्या 5 है, 5 हमारी पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। जब यह 5 पी को विभाजित करता है तब यह 5 पी को भी विभाजित करेगा। यह प्रमेय से मैंने लिख दिया, 5 पी को भी विभाजित करेगा प्रमेय से। ये मैंने प्रमेय से लिखा है। प्रमेय से अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोग उस प्रमेय को थोड़ा सा लिख दीजिएगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इस प्रमेय के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। तो उतना आप लोग लिख देंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा कि जब कोई संख्या हमारी पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। ये प्रमेय के बारे में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया है। तो यहाँ से 5 पी को भी विभाजित करेगा। जब 5 पी को विभाजित कर रहा है, यानी जो पी संख्या है हमारी वो 5 के गुणज है, 5 के मल्टीपल है, तभी तो इस संख्या को 5 विभाजित करेगा। 5 का गुणज होने का मतलब कि वह संख्या जो पी है 5 का पहाड़ा है, तभी तो 5 से विभाजित होगी। जब यह 5 का गुणज है तो इस संख्या p को हम p = 5m के रूप में मान सकते हैं, जहाँ पर m हमारा पूर्णांक है, जहाँ m = कोई पूर्णांक है। तो इस p का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो p का मान यहाँ पर रखेंगे तो 5m का होल स्क्वायर, यहाँ p का मान रखेंगे 5m, तो 5m का होल स्क्वायर 5q स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। m स्क्वायर = 5q स्क्वायर। इसका जब दो चीज़ें प्रोडक्ट में होती है उसका पावर n होता है तो उसे a के पावर b के पावर n लिख सकते हैं। तो उसी तरह मैंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ से ये 5 से 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 5m स्क्वायर = q स्क्वायर। तो यहाँ से m स्क्वायर = q स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ पर भी यही वाली बातें लिखनी है कि जब 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तब 5 q को भी विभाजित करेगा। यानी जब यह 5 q को भी विभाजित कर रहा है, यानी जो ये q संख्या है ये भी 5 के मल्टीपल में है। और यहाँ पर जो ये p और q संख्या है यह हमारी सहअभाज्य संख्या है। p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका मस, ऐसी दो संख्या जिसका मस 1 होता है, तो उस तरह की संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी उन दोनों संख्याओं में केवल 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर जब यह संख्या q भी 5 से विभाजित है और p भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब यह है कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। हम यहाँ पर यह जानते हैं कि हमारी ये संख्या p और q सहअभाज्य संख्या है, यानी एक के अलावा इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि p और q का एक के अलावा एक दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, तो ये गलत आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, ये गलत रिजल्ट क्यों आ रहा है? ऐसा क्योंकि मैंने दी हुई संख्या को पहले ही गलत मान लिया है, त्रुटिपूर्ण मान लिया है कि हमारी दी हुई संख्या परिमेय संख्या है।
तो यहाँ से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं ये रिजल्ट देखने के बाद कि हमारी यह दी हुई संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो सकती है? अपरिमेय। तो यहाँ से हम सिद्ध कर चुके कि हमारी √5, अतः यहाँ पर हम लिख देंगे अतः √5 हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक दो एग्जाम्पल करेंगे। ये इसका एक अलग मेथड है, रूट में जब अभाज्य संख्या, तो इस तरह से हम करेंगे। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, वो बिल्कुल इजी है, ये भी इजी है, बस इसमें मेथड समझना है। केवल यहाँ पर अभाज्य संख्या है तो दोनों का मौसा 1 होगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो जा रहा है, यानी इन दोनों संख्याओं का मौसा 5 भी है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है। यहीं पर हमें पता है कि P और Q सहअभाज्य, एक के अलावा इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ये रिजल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि दी हुई संख्या को मैंने पहले ही गलत मान लिया है। जब पहले ही गलत मान लिया है, यानी दी हुई संख्या को मैंने परिमेय संख्या मान लिया है, तो गलत मान लिया है, यह परिमेय नहीं है। तो जब परिमेय नहीं है तो हमारी दी हुई संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है एनसीईआरटी का, उसे अब डिस्कशन करेंगे। तो उसमें भी हमें सिद्ध करना है कि दी हुई संख्या अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि संख्या हमारी अपरिमेय है। तो उस क्वेश्चन को लेते हैं। हमारी ये संख्या दिया है 3 + 2 √5। इसे ये इसी तरह लिख लेना है कि सिद्ध कीजिए कि इतना अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो ठीक इसे भी उसी प्रकार से करेंगे। माना दी हुई संख्या माना 3 + 2 √5, यही तो है, 2 √5 परिमेय संख्या है। जब यह संख्या परिमेय संख्या है तब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम P/Q के रूप में लिखते रहे हैं। 3 + 2 √5 = P/Q। यहाँ पर एक लॉजिक अपना लगाना है कि अपरिमेय वाली संख्या को हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो इसको एक साइड और ये इस वाली संख्या को एक साइड, यानी 2 √5 = P/Q - 3। प्लस में है तो इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर इस 2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो √5 P/Q - 3 1/2 ऐसे। अब √2 = हो जाएगा P/2Q - 3/2। हम जानते हैं यहाँ पर P और Q सहअभाज्य संख्या है। P और Q सहअभाज्य संख्या है और P और Q हमारा पूर्णांक भी है। जब यह संख्या P और Q पूर्णांक है तो हमारा P/Q परिमेय संख्या होगी, और जब P/Q परिमेय संख्या होगी तब P/2Q भी हमारा परिमेय संख्या होगा। और जब किसी परिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या को घटाते हैं तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। तो ये हमारी सभी, ये इधर वाला भाग परिमेय संख्या हो गया, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक साइड में परिमेय संख्या आ रहा है और दूसरे साइड में अपरिमेय। एक साइड में परिमेय संख्या आ रही है और दूसरे साइड में अपरिमेय, और दोनों इक्वल बराबर है, यानी परिमेय संख्या = अपरिमेय संख्या। तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो ये गलत रिजल्ट आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने दी हुई संख्या को
पहले ही गलत मान लिया है, त्रुटिपूर्ण मान लिया है कि हमारी दी हुई संख्या परिमेय संख्या है। तो जब दी हुई संख्या को हमने गलत मान लिया है कि यह परिमेय संख्या है, यानी यह दी हुई संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। जब यह दी हुई संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती तो क्या होगी? तो हमारी दी हुई संख्या अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारी दी हुई संख्या अपरिमेय संख्या होगी। एक और अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को हम लोग 3 क्वेश्चन शायद दिया है, उसको हल कर लेते हैं। तो पहला दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला दे दिया है 1/√2 को, तो इसे भी उसी तरह करना है। हल करेंगे कि माना 1/√2 हमारी परिमेय संख्या, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, तो इसे लिखते हैं। तो 1/√2 को हम p/q के रूप में लिख दिए। जब भी अंडर रूट की संख्या हर में हो, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो जब भी अंडर रूट हर में हो तो अंडर रूट को हर में नहीं रखते हैं, तो इस अंडर रूट को हम ऊपर कर देंगे। तो कैसे करेंगे? ऊपर नीचे अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडर√2 इंटू अंडर√2 इक्वल टू p/q। तो जब भी 2 संख्याएँ, यहाँ पर अंडर रूट का मतलब 1/2, तो 2/2 के पावर 1/2 इंटू 2 के पावर 1/2 इक्वल टू p/q। जब भी 2 संख्या प्रोडक्ट में हो, यानी a के पावर m a के पावर n, और उसका बेस सेम हो तो उसकी घातें जुट जाती है, a के पावर m प्लस n। तो यहाँ पर घातें जुट जाएगी, अंडर√2/2 के पावर 1/2 प्लस 1/2। इसको जब हल करेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, ये p/q, यहाँ पर भी ये p/q। तो मैंने इसको हल किया, अंडर√2/2 इक्वल टू p/q। तो इसको हम इधर कर देंगे, इधर डिवाइड में है तो इक्वल का इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 2p/q। यहाँ पर ये जो p और q है सहअभाज्य संख्या है, यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग कि p और q सहअभाज्य संख्या है और पूर्णांक है। तो जब p और q हमारा पूर्णांक है तो p/q परिमेय संख्या होगी। अरे भाई, p और q पूर्णांक है, यानी p मान लीजिए कोई संख्या 2 है और q भी मान लीजिए कोई संख्या 3 है। तो हमारा जब p/q करेंगे, p/q, तो यह 2/3 होगा, तो यह परिमेय संख्या हुआ। तो जब p/q हमारा पूर्णांक है तो p और q पूर्णांक है तो p/q हमारा परिमेय संख्या होगी। और जब किसी परिमेय संख्या में किसी पूर्णांक से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी हमारा परिमेय संख्या, यानी ये वाला भाग हमारी परिमेय संख्या हुआ। जब ये इधर का पार्ट परिमेय संख्या हुआ तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं अंडर रूट में जो भी अभाज्य संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर एक तरफ परिमेय संख्या आ गई और दूसरे तरफ अपरिमेय संख्या आ गई, और कह रहा है कि दोनों इक्वल है, यानी परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या। तो ऐसा तो संभव नहीं है, तो ये गलत रिजल्ट आ रहा है, अटपटांग रिजल्ट आ रहा है, अटपटा। तो ऐसा रिजल्ट अटपटा ये क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है कि मैंने दी हुई संख्या को पहले ही गलत मान लिया है, त्रुटिपूर्ण मान लिया है, यानी मैंने दी हुई संख्या को पहले ही परिमेय संख्या मान लिया है। तो जब गलत माना है कि यह हमारी दी हुई संख्या परिमेय संख्या है, ये गलत मैंने मान लिया है। तो जब गलत मान लिया है परिमेय संख्या है, तो जब यह संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। अतः हम यहाँ से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारी दी हुई संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ से सिद्ध होता है। हमें लॉजिक यहीं पर लगाना है, हल करते आना है, यहीं पर देखना है कि एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय आ रहा है, दूसरे तरफ परिमेय। यहीं से हमें निष्कर्ष, देखिए क्वेश्चन में हमें कोई भी संख्या देगा तो वो अपरिमेय संख्या ही देगा,
ये एक लिखने का तरीका है। ये बस कोई भी अपरिमेय संख्या देगा, आपको ये लिखने का बस तरीका समझ लेना है। वो क्वेश्चन में खुद अपरिमेय संख्या देना, बस आपको लिखने का एक मेथड समझना है, इसी का बस प्रैक्टिस करना है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट, जो कि है 7। वो संख्या उसको कह रहा है कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए। वो दिया है कि 7√5। ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है। ये तीसरा का यह सेकंड पार्ट है। 7√5 इसको सिद्ध करना है कि हमारी दी हुई संख्या अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस, माना 7√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब यह 7√5 परिमेय संख्या है तब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं 7√5 = p/q। तो इधर ये 7 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी √5 = p/7q। √5 = p/7q। जहाँ पर ये p और q हमारा p और q सहअभाज्य संख्या है। p और q सहअभाज्य संख्या है, और p और q हमारा पूर्णांक भी है। पूर्णांक, अरे भाई पूर्णांके का न मसा 1 आएगा, तभी तो वो संख्या सहअभाज्य संख्या होगी। यानी कोई पूर्णांके होगा, उसका मसा 1 आ जाएगा, तो वही संख्या हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से p और q पूर्णांक है, तो p/7q हमारा परिमेय संख्या होगा। ये p/7q जब परिमेय संख्या हो गया, और तब ये भी हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या होती है। तो एक तरफ आ गया अपरिमेय संख्या और एक तरफ आ गया परिमेय संख्या, और कह रहा है कि दोनों इक्वल है परिमेय संख्या, और कह रहा है कि अपरिमेय संख्या = परिमेय संख्या। ये तो एकदम उल्टा पुल्टा जवाब आ रहा है भाई। ये एक तरफ कह रहा है परिमेय संख्या और एक तरफ अपरिमेय संख्या कह रहा है दोनों इक्वल है। तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या इक्वल हो जाए। तो ऐसा रिजल्ट, जो ये अटपटा रिजल्ट आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है कि मैंने दी हुई संख्या को पहले ही गलत मान लिया है, त्रुटिपूर्ण मान लिया है। दी हुई संख्या को मैंने परिमेय संख्या मान लिया है। तो इस दी हुई संख्या को गलत मान लिया है, यानी दी हुई इस संख्या को परिमेय संख्या मान लिया है, जो कि गलत है। तो जब यह दी हुई संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती है? दी हुई संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, या सिद्ध कर चुके हैं, कि हमारी यह दी हुई 7√5 अपरिमेय संख्या होगी। अब हम लोग एक जो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ये एकदम बिल्कुल सेकंड पार्ट पर, जो क्वेश्चन सेकंड मैंने कराया क्वेश्चन 2, उसी पर ये बिल्कुल बेस्ट है। बिल्कुल यही प्रोसेस अपनाना है, इसमें एक मेथड समझना है, केवल ये प्रोसेस एक लिखने का तरीका है। और सभी चीज़ें मैंने आसानी से बहुत बिल्कुल डिटेल में बातें बताई आप लोगों को। तो आप लोग इसे करिएगा, और इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो, 10 बार 8 बार 5 बार रिवीजन करके जाएंगे, तो ये आप लोगों के पेपर में हो सकता है इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बन सके, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लेते हैं। एक वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी समझ लेते हैं, आप लोग के बुद्धि का विकास होगा। यह क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 + √5 2√3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इसी में एक क्वेश्चन यह जोड़ दिया है कि 2√3 + 5 और
2√3 - 5 इसे बताइए कि हमारी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। एक ही क्वेश्चन दिया है, इसमें 2 पार्ट दे दिया है। इसको हमें बताना है कि यह सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, इसे हमें बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो इसे हम फटाक से करते हैं। तो मान लीजिए कि यह दी हुई हमारी संख्या, हल एक बिल्कुल वही करना है कि माना यह दी हुई संख्या, माना 2√3 परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तब इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे 2√3√5 = a मान लेंगे, जहाँ पर इसे a मान लेंगे, यानी a जहाँ पर p/q = परिमेय संख्या। इसे इस तरह से हल करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, √5 को उधर लेते जाएंगे। तो a - √5। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसका वर्ग करेंगे, 2√3 का होल स्क्वायर होगा, a - √5 का होल स्क्वायर होगा। a - b का हमें पता है, a - b का होल स्क्वायर = होता है a² + b² - 2ab। तो इसको एक्सपेंड करेंगे। हमें ये भी पता है कि इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर ये 4 × 3 होगा, ये a² + 5 होगा -2a √5 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 होगा, a² + 5 -2a √5 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2a√5 = a² + 5 - 12। इसको 12 को उधर लेते गए हैं, इसको इधर लेते हैं, इस वाले पार्ट को इधर लेते हैं। तो 2a√5 = a² - 7 होगा। अब इस 2a को इधर भगा देंगे, यानी इसको इधर यहाँ पर कर लेते हैं। 2a तो √5 = 1/2a a² - 7। जब यह संख्या हमारी a परिमेय संख्या है तो a² भी परिमेय संख्या होगा। और जब उस परिमेय संख्या a² में से कोई संख्या हम घटाएंगे तो वो भी हमारी संख्या परिमेय संख्या होगी। और जब इसको घटा उठा कर मैंने एक संख्या बनाया, उस संख्या में किसी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो वो भी हमारी परिमेय संख्या होगी। यानी कुल मिलाकर ये हमारी ये वाला पार्ट सभी परिमेय संख्या होगा। तो दोनों चीज़ें ये इक्वल है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए। यह जब परिमेय संख्या हुआ तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या होता है। तो एक तरफ परिमेय संख्या और एक तरफ अपरिमेय संख्या और दोनों इक्वल है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों इक्वल हो जाए। तो जब इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती तो ये गलतपूर्ण आ रहा है रिजल्ट। ऐसा क्यों आ रहा है कि ऐसा इसलिए आ रहा है कि मैंने दी हुई संख्या को पहले ही मान लिया है, गलत मान लिया है, त्रुटिपूर्ण मान लिया है कि ये हमारी दी हुई संख्या परिमेय संख्या है। अतः जब यह संख्या परिमेय नहीं हो सकती तो हमारी दी हुई संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी यह दी हुई संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। जब a² - b² होता है, a² - b², तो इसका a + b होता है a - b। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें दे दिया है, a और b दे दिया है, a - b दे दिया है। तो इसको हम 3√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं -5 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले पर a = इतना रखिएगा, b = इतना। तो इसमें मान रख दीजिएगा। ये वाली चीज़ें हमें दे दिया है, दोनों को ऐड करके, दोनों को माइनस करके। तो इसको जब वर्क करेंगे तो 4 × 3 हो जाएगा और -25 हो जाएगा। तो ये 12 - 25 हो जाएगा। तो ये 12 दूनी 24 -13 आएगा, जो कि ये अब ये 13 आया तो -13 को हम 13/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह हमारी दी हुई संख्या परिमेय संख्या है। तो मैंने 1.3 जो एक्सरसाइज थी NCERT की उसको सॉल्व किया। एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में मैंने दे दिया। ये एक्सरसाइज जितने सारे निचोड़ कंसेप्ट थे वे सभी कंसेप्ट मैंने आप लोगों के बीच में रखा। इससे
अधिक आप लोगों से नहीं पूछा जा सकता है। अतः जो भी क्वेश्चन मैंने कराया और आप लोग अगर साइड बुक कोई भी रखे हैं तो उन क्वेश्चनों को भी कीजिए। मैंने इतने कंसेप्ट को कवर कर दे रहे हैं खुद ही कि वो सभी क्वेश्चन करते समय साइड बुक के भी कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। तो वो सभी भी क्वेश्चन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में जो 1.4 एक्सरसाइज है उसके कंसेप्ट को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।